नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत कार्य तेज कर दिए हैं, जहां 2 C-17 विमान के जरिए भारतीय सेना की चिकित्सा टीम और 60 टन राहत सामग्री भेजी गई। इसके अलावा भारतीय नौसेना के 2 जहाज और एनडीआरएफ की टीम भी यहां भेजी गई है। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि संघ एक छोटे पौधे से बट वृक्ष बन गया है। उन्होंने स्वयंसेवकों की समर्पण भावना और राष्ट्र सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा कि आरएसएस ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है और यह संगठन भारत की संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक बन चुका है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह कानून सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है और आमतौर पर आसान क्षेत्रों में लागू किया जाता है। ओडिशा में हुआ बड़ा रेल हादसा, जहां बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध रूप से नदी पार कर भारत आई थी। वो राजधानी में नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है और यह जांच की जा रही है कि वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी या नहीं। मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को मंगलवार को संसद में पेश कर सकती है। सरकार इसी सत्र में बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और विवादों को कम करना है। विपक्ष की ओर से इस पर तीखी बहस होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू राबड़ी के जंगल राज की वापसी नहीं होने देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लालू आरजेडी की सरकार ने बिहार को बदनाम करने का काम किया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब जब लालू की सरकार आई है तब तब विनाश आया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि बीजेपी ने हजारों लोगों की जिंदगियों को बचाने वाली फरिश्ते योजना को बंद कर दिया है। बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में खास रहा, जहां इस बार स्पीकर हरविंद कल्याण के नेतृत्व में सदन की कार्रवाई में कोई व्यवधान नहीं आया। पूरे सत्र में एक बार भी कार्रवाई स्थगित नहीं हुई और न ही किसी विधायक को नेम किया गया। विधायकों ने 13 बैठकों में 58 घंटे चर्चा की। इस बार विधानसभा में तय किए गए विधायी कार्यों के मुकाबले 114% काम हुआ। रूस से एक महिला साध्वी उत्तराखंड के रामनगर स्थित गिरजा मंदिर में साधना के लिए पहुंची है। वह नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक निराहार अखंड धुनी पर खंडेश्वरी तपस्या करना चाहती है। हालांकि मंदिर समिति ने सुरक्षा कारणों से बिना अनुमति खुले में साधना करने पर आपत्ति जताई और मामला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे भी कई महत्वपूर्ण खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर अनुज कनौजिया का जमशेदपुर में उत्तर प्रदेश एसटीएफ और झारखंड एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें वह मारा गया। डीएसपी डीके शशि ने मुठभेड़ के बाद घटना का पूरा ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि अनुज कनौजिया कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का भरोसेमंद शूटर था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लोगों को ले जा रही एक एसयूवी गाड़ी गैरोला पेंड्रा मरवारी जिले में एक पुल से नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन ऋतु परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को सक्षम बनाने का समय है। इसे कहीं गुड़ी पड़वा तो कहीं चैती चांद, कहीं युगादि तो कहीं उगादि और कहीं नवरोज अगदू के रूप में मनाया जाता है। विविध स्वरूपों में मनाया जाने वाला नववर्ष का यह पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को स्थापित करता है। इसके साथ ही नवरात्रि का आरंभ भी होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा का नाम दिया है, जिससे विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर बेरोजगारों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि यह नाम उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करने के लिए है। वहीं कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए रोजगार न मिलने की समस्या पर सवाल उठाया। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर को वादे के अनुसार राज्य का दर्जा देने का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार से हालात यहाँ के हो रहे हैं उसमें अब और देरी हालात को खराब करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं। इस समय संसद सत्र चल रहा है, इससे अच्छा और अनुकूल समय कोई और नहीं हो सकता।
महाराष्ट्र के बीड जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ों से धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच की जा रही है। सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म L2 एम्पुरान रिलीज के बाद विवादों में घिर गई है। फिल्म के एक सीन में 2002 के गुजरात दंगे के चित्रण को लेकर आलोचना हो रही है। CBFC के हस्तक्षेप के बाद मोहनलाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए फैंस से माफी मांगी है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम का दामाद अनिल खटाना घूस की रकम लेकर फरार हो गया है। CBI पिछले 2 महीने से उसकी तलाश कर रही है। अनिल खटाना दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था और लाहौरी गेट थाने पर तैनात था। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से शुरू हो चुका है। दोनों टीमें मैदान पर उतर चुकी है और दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो दालचीनी पीना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दरअसल दालचीनी का पानी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाकर ग्लूकोज को नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। यह दिल की सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इसके लिए आप आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां राज्य में एक बार फिर कांस्टेबल और ASI के पदों पर भर्ती निकलेगी। इस बार भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सब इंस्पेक्टर के 4,543 और सिपाही के 19,220 पदों को भरा जाएगा। भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन अप्रैल के अंत तक जारी होने की संभावना है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने बेगूसराय पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां जिला प्रशासन की ओर से तकरीबन 1 घंटे के लिए बेगूसराय मझौल पथ पर पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया से भी बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि माता पिता के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी रहती है कि एक बच्चे को उचित संस्कार दिया जाए। यदि आप दूसरी सभ्यताओं के लोगों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अनुकूल नहीं होंगे, लेकिन यदि अपने संस्कारों का अनुकरण करेंगे तो इसके परिणाम अच्छे साबित होंगे। अपनी परेशानियों से जूझते हुए दूसरों की मदद करने वाले लोगों के खुद की परेशानियां स्वतः खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम इंपॉर्टेंट खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।